हर हर महादेव दोस्तों, जय भोले। आज मैं सुनाने वाला हूँ तुम्हें शिवरात्रि, शिव भगवान की बारात। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज क्या हुआ, नारद भगवान ने पार्वती माता के साथ में जब विवाह भोलेनाथ का फिक्स कर दिया, तब भाई भोले बाबा सजने लगे। भोले बाबा सजने लगे, यमराज भी अपने सजने लगे, भगवान विष्णु भी अपने गरुड़ को नहलाने लगे। भगवान विष्णु भी गरुड़ को नहलाने लगे। थोड़ी तबीयत खराब है, इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही। नहलाने लगे और भगवान ब्रह्मा वो भी अपने हंस को नहलाने लगे। उसके बाद वो क्या हुआ, अब भाई वो दोनों तो नहला रहे थे, अब यमराज ने भी अपने भैंसे को नहलाया। यमराज जी लेके गए भैंसे को, मगर लोहे वाले पुरुष से मार रगड़ने लगे, दे रगड़े। भैंसा भी चिंता में पड़ गया, अरे आज क्या हो गया जो यमराज जी हमें इतना नहला रहे हैं, रगड़ रहे हैं, क्या बात है भाई, कि कुछ तो बात हो गई है, इसमें क्या दिक्कत हो गई। तो उन्होंने सोचा, पूछ ही लिया, पूछा क्या बात है, आज बहुत नहला रहे हो रगड़ रगड़ के। तो यमराज जी बोले, चुप, बिल्कुल शांत रहो, हाथ में बिल्कुल काला सा गोरा कर देंगे। कि काला सा गोरा कर देंगे, कि इसलिए काला सा गोरा कर देंगे, आज भोले बाबा बारात में जाएगा। तो ऐसा बोला, खाली भोले बाबा की बारात है, मतलब? यमराज जी बोले मतलब कि यमराज जी बोले मतलब, तो बोले क्या हमारी जुगाड़ नहीं लग सकते? बोले यमराज जी बोले, अरे चुप, माता पार्वती और भोले बाबा का बारात है, तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है। उधर क्या हुआ भाई, सब तैयार होके आ गए भाई कैलाश पर्वत हुआ। भोले बाबा हमारे वैसे ही बैठे नंगे धड़ंगे, भस्म लगाए, उन्हें कोई सुध बुध नहीं, ना उन्हें कोई तैयार करने वाला, ऐसे ही भोले बाबा चुपचाप बैठे। उसके बाद क्या हुआ, नंदी और भृंगी ने सोचा, बारात तो पूरी सज के आ गई भाई, हमारे दूल्हा तो अभी सजे ही नहीं। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें भाई, कि बाबा को नहला देते हैं। बाबा को नहला दिया। बाबा को नहलाने के बाद में क्या किया कि दूल्हा के बाल सजे, दूल्हा सेहरा बांधता है, दूल्हा के बाल पहले बांधे गए, फिर उसी में रंग बिरंगे हरे हरे छोटे छोटे नीले पीले सब कैसे रंग बिरंगे छोटे छोटे सांप जटाओं में उनका मुंह बांध दिया गया। बाकी सब आगे चेहरा पे लटकने लगे, टेढ़े बेढ़े वो तो लटकने लगे। अब भोले बाबा बिल्कुल सेहरा बन गया। अरे कि भोले बाबा सेहरा तो हो गया, अब भोले बाबा पाउडर, दूल्हा मेकअप भी करता, अब पाउडर कहाँ से लाए? तो भोले बाबा के लिए पाउडर के लिए अब उन्होंने क्या किया, जलती हुई राख चिता, उसमें से दो तीन बाल्टी भस्म उठा के लाए। भस्म उठा के लाया और भोले बाबा को बस लगा दिया तले से ऊपर तक पूरा। अब भाई भोले बाबा वैसे भी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सबसे गोरे और सुंदर है। बिल्कुल बाबा बिल्कुल गोरे हो गए, फिर से कपूर जैसे चमकने लगे भस्म लगने से। अरे कि बाबा का तो मेकअप तो हो गया गजब का। अब दूल्हा को सजाया भी जाता है, दूल्हा ने कुंडल नहीं पहने, तो अब रंग बिरंगे सेम टू सेम, जैसे हरा इस कान में पहनाया तो हरा उसी कान में, दोनों कान में हरे हरे पहना दिए। फिर पीला पहनाया सांप, तो पीले पहन दिया, जैसे छल्लादार छोटे छोटे पहना दिए। उसके बाद में अंत में एक बिच्छू लटका दिया, पूंछ उसका टाँक उसमें फंसा दिया कि इसमें लटके रहो, डिजाइन बन गए थे। अब भोले बाबा कुंडल भी पहन गए। अब रह गए भाई भोले बाबा को, देखा सब कुछ मेकअप तो सही हो गया, बाल भी बन गए, भोले बाबा का मेकअप भी हो गया, चंद्रमा भी सही कर दिया गया। अब भाई भोले बाबा को सुंदर
बन गए। अब देखा बाबा नंगे धड़ंगे खड़े। अरे दूल्हा कपड़ा भी पहनता है, अब दूल्हे के लिए कपड़ा कौन लेके आया भाई। तो बाबा जिस चरम पे बैठे थे, बागंबर चरम पे, वही बागंबर चरम बाबा को लपेट दी। वो सूखी थी, वो खड़ाक से फिर से नीचे गिर गई, फिर लपेटी, फिर गिर गई। अब वो नंदी और भृंगी चिंता में पड़ गए, अब कैसे करें। तो उन्होंने देखा, गए एक जंगल से बरजतिया सांप पकड़ के लाए, 1.5 लाठी का बड़ा, उसे लपेट दिया और बोला, अब तुम बेल्ट के बाबा की इज्जत का काम तुम्हारा है। कि ठीक, बाबा की इज्जत का काम तुम्हारा है। भाई पहना दिया बाबा को। नंदी नंदी भी तैयार हो गए भाई, भृंगी भी तैयार हो गए। अब भाई बराती जितने आए थे उन्होंने कहा चलो दूल्हा के दर्शन कर लेते हैं। देखा भाई दूल्हा भस्मधारी, माँ सर्पों की सहरा बंधा हुआ। अरे भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मीटिंग बिठाई कि इनके साथ चलोगे तो खाना पीना भी नहीं मिलेगा। ऐसा करो, इनके साथ चलने के बजाय इन्हें चीज़ें छोड़ दो, हम लोग आगे चलते हैं, कम से कम खाना पीना तब भी खा लेंगे, बाद में बारात होगी तो या नहीं होगी वो तो बाद में देखा जाएगा, चलो चलते हैं। अब दोनों भजने भाई आगे चल दिए, नारद जी भी चल दिया, सब बड़े बड़े प्रधान देवता से सभी चल दिए, राजा इंद्र चल दिए, देवराज इंद्र चल दिए, अग्निदेव चल दिए, सब देवी देवता सब चल दिए। अब भाई भोले बाबा और नंदी भृंगी रह गए और भोले बाबा शिवगढ़ रह गए। अब नंदी भृंगी बोले, बाबा बराती तो पहले चल दिए हैं और दूल्हा तो अभी बाद यहीं पे हो, आप क्या करें फिर। कि बराती चलने तो अब अपने वाले बराती बुलाओ। अब भाई उन्होंने क्या किया, अपने वाले बराती बुला लिए। अपने वाले कौन से बराती, भूत प्रेत पिशाच निशाचर डाकनी साकनी सब बुला लिए। अब भाई बारात में सब आ गए। वो जब बारात में दोनों सब लोग आ गए, अब भाई बारात चल दी। बाबा ने डमरू बजाया, डम 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 डम, सब नाचने लगे भाई। नंदी भृंगी संगी सब जितने भूत प्रेत थे सब नाचने लगे। चाइना के भी भूत आए जिनकी साली ची ची करें, और नागालैंड के आए काले काले बिल्कुल भूत, वो तो दिखाई ना दे। शाम को बारात जा रही तो दिखाई ना दे, जो हंसे वो ना तो उनके खाली दांत दिखाई दे, बाकी उनका कुछ नहीं दिखाई दे, ना उनका चेहरा दिखाई दे। इतने काले काले कलूटे कलूटे भूत। एक इंग्लैंड का आया भूत, एक हमारा दिल्ली का भूत। भाई दिल्ली का भूत ने देखा इंग्लैंड का भूत टाई लगाए, अब टाई लगाए वो इंग्लैंड का भूत, तो दिल्ली वाला भूत जाके उसकी टाई में लटक गया, झूला झूलने लगा। जब झूला झूलने लगा तो इंग्लैंड वाला बोले, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मर जाऊंगा, डेथ हो जाएगी मेरी। इंग्लिश में बोला वो। क्या बोले, डेथ हो जाएगी, डेथ कैसी डेथ होती है, कि मर जाऊंगा। अरे साला मरा हुआ तो पहले से ही मरेगा, क्या मरेगा, कहाँ क्या मरेगा, झूला झूलने देना। अरे नहीं नहीं, घींच दब रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अच्छा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चल छोड़ दिया। भाई वो दिल्ली वाला भूत वो चंचल था, कहीं इसकी टांग खींचे कहीं उसकी टांग खींचे, सबको परेशान करे। अब परेशान करते 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 बारात भाई पहुंच गए। आगे भाई विष्णु भगवान, सबसे आगे विष्णु भगवान पहुंचे। अरे पार्वती के गांव के सब नैनागढ़ वाले सब ने देखा, कैलाश हिमाचल प्रदेश वाले, तब उन्होंने देखा अरे दूल्हा तो बड़ा सुंदर। सब दौड़ के आए, क्या दूल्हा तुम ही हो, दूल्हा तुम ही हो। भगवान विष्णु बोले, नहीं मैं दूल्हा नहीं हूँ। कि दूल्हा मेरे भाई हैं। कि दूल्हा मेरे तुम्हारे भाई हैं। कि अच्छा, जब भाई इतना सुंदर है तो भाई इतना सुंदर है, दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब भाई उन्होंने बहुत खुश नाचने कूदने लगे। सब भाई उन्हें बैठाया, विष्णु भगवान को, सब उनके जितने सेना पार्षद है सबको बिठाया, नाश्ता पानी कराया। तब तक ब्रह्मा जी ये पहुंच गए। अब ब्रह्मा जी के पास सब दौड़ के गए, क्या दूल्हा तुम हो।
ब्रह्मा जी के चतुर्मुख देख के वहाँ सब खुश हो गए। अरे लगता तुम ही हो दूल्हा। नहीं नहीं, दूल्हा तो हमारा बेटा है। कि अच्छा तुम पिता हो उनके? अरे पिता इतना सुंदर है तो बेटा कितना सुंदर होगा। अब उन्होंने सोचा अरे फिर तो क्या करें। अब चल दिए वो, नाचने कूदने लगे। उन्हें सबको विराजमान करवाया, ब्रह्मा जी को, उनकी प्रजा को, सबको, पार्षदों को। सब लोग नाश्ता पानी किए। तब तक हमारे भूतनाथ बाबा की बारात नाचते कूदते पहुंच गए। अब भाई द्वारे पे ही बारात रुकी थोड़ी देर, तो वहाँ सब नाच, बाबा ने डमरू बजाया, सब नाचने कूदने लगे। सब नाचने कूदने लगे। अभी बराती जनाती कोई नहीं आया, सब बराती ही बराती थे। नाचने कूदने लगे, सब नाच रहे मस्ती में। अब जो कमर में सांप बंधा था उसे भी थोड़ी मस्ती सूझी, अरे सब नाच रहे हैं हम भी थोड़ा नाच लेते हैं। अब उसने धीरे से क्या किया, सिकल गया और वो भी एक कोने में जाके खूब मगन होकर नाचने लगा बाबा के साथ में, भूतों के साथ में। अब नाचते नाचते नंदी और भृंगी की नजर गई, बाबा नंगे नंगे खड़े हैं। अरे दूल्हा तो नंगे नंगे, वो सांप कहाँ गया? उसे देखा गया तो एक कोने में वो डांस कर रहा, धीरे धीरे खूब आंखें बंद करके डांस कर रहा, मस्ती में झूम रहा। अब हमारे बाबा बिल्कुल शांत। बाबा से कहा अरे तुम्हारे वस्त्र कहाँ गया, बागंबर कहाँ गए? बागंबर? बागंबर तुमने पहनाई थी क्या? बाबा तो मस्ती में बोले कि हाँ पहनाई थी, और सांप बंधा था वो कहाँ गया? कि देखो कहीं यहीं होगा, नाच नाच डांस कर रहा होगा। देखा तो वो के एक कोने में झूम रहा। भाई उसे पकड़ के लाए, उसे पकड़ के लाए। अब भाई उसे पकड़ के इसे बांधा और उसे सख्त इनायत दी गई। बोला गया अगली बार तुम जो गए ना तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। बाबा की इज्जत का सवाल है। माता के बारात में तुम वहाँ उतर जाओ, कहीं डांस करने लगो जाके, बाबा तो नंगे नंगे, वहाँ तो बेइज्जती हो जाएगी ससुराल में। कि ठीक अब नहीं, अब नहीं, गलती हो गई, क्षमा कर दे, एक बार के लिए क्षमा कर दो। हाँ बोला, भाई क्षमा कर दिया। अब भाई बारात पहुंची और भाई गांव की औरतें वो वैसे भी बच्चों को भेज देती, जाओ बारात में दूल्हा देख के आओ कैसा है। अब भाई बारात वाले दूल्हा देखने के लिए चल दिए। जब उन्होंने दूल्हा देखा, दूल्हा तो बाद में देखा, पहले भूत डाकनी साकनी पिशाचिनी देखे, बच्चे दौड़ते हुए हाय दैया मर गए दैया, रे अब तो बहुत बुरी तरीका से फंसा, इतना बड़ी भूत डाकनी साकनी जो सबको खा जाएंगी ऐसी आ रही हैं। अब बच्चे भागते भागते आए, दौड़ते दौड़ते, सबने अपने गेट खिड़की सब बंद कर लिए, सब घुस गए अपने घर में। और कम्बल ओढ़ के लेट गए, कहीं चादर ओढ़ के लेट गए, कहीं चादर ओढ़ के लेट गए, कहीं कोई कुछ रजाई ओढ़ के लेट गया। अब भाई परे। अब माँ उनकी पूछे कैसा है दूल्हा, देखा? कि दूल्हा नहीं भूत बारात आई है, सब डाकनी साकनी पिशाचिनी आए, कोई की सर नहीं, कोई की आंखें नहीं, कोई की मुंह ही मुंह पूरा, कोई पूरे शरीर में आंखें आंखें, कोई किसी के शरीर में मुंह ही मुंह पूरा, किसी का हाथ है किसी का हाथ ही नहीं, किसी के पैर हैं उसके किसी के पैर हैं ही नहीं, बिल्कुल धड़ से ही लुढ़कता आ रहा है। ऐसी बारात तो मैंने पहली बार देखी। और माँ तुम मत जाना नहीं तो बहुत खा डालेंगे आज। आज गेट भी मत खुलना, खिड़की भी मत खोलना। अब भाई सब बड़ा चिंता में पड़ गए। बारात भाई बराती जो अगवाकारी करने जाते हैं बारात को, वो पहुँचे, उन्होंने देखा वो भी डर गए भाई। अब भाई हिम्मत करके पहुँचे, कहीं दूल्हा कौन सा? कहीं यही दूल्हा है। देखा का 1000 वर्ष के रपल बूढ़ा बन के खड़े, बाबा की लीला। अब बाबा बिल्कुल 1000 वर्ष के बन के बूढ़ा खड़े, बिल्कुल हड्डी हड्डी चरम लटक रही, बिल्कुल वैसे ही बैठे। अब बैठे बाबा तो उन्होंने सोचा अरे ये तो ऐसे भाई बड़ा हालत खराब हो गई। दूल्हा बिल्कुल बूढ़ा रपल, और इनके बाप कितने सुंदर, इनका भाई कितना सुंदर, ये कितना बूढ़ा रपल। नारद जी गए भाई, कि अब भाई दुआचार कराया जाए, दुआचार कराया जाए भाई दूल्हा। अब भाई नैना देवी माता, पार्वती की माता को, नैना देवी को भी बड़ा अपने दामाद को देखने की इच्छा थी। नारद जी ने इतनी तारीफ कर रखी थी, वो इतने अमर हैं, इतने शक्तिशाली हैं, सब भाव सब उनके अंदर गुण हैं भाई। अब उन्हें बड़ा
देखने की इच्छा हुई। तो भाई ब्रह्मा जी विष्णु जी पहुँचे। ब्रह्मा जी आगे आगे, अब जल्दी है भाई। ब्रह्मा जी को जब नैना देवी ने देखा, अरे यही दूल्हा है क्या, बहुत सुंदर है दूल्हा। नारद जी बोले नहीं, ये दूल्हा नहीं, ये दूल्हा के पिता हैं। अरे पिता इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तब तक भाई धीरे धीरे विष्णु भगवान पहुंच गए। ऐ क्या है, यही दूल्हा है? कहीं यही दूल्हा है क्या? कहीं नहीं, ये दूल्हा नहीं, ये दूल्हा के भाई है। कह रहे भाई इतना सुंदर है, दूल्हा कितना सुंदर। पीछे से बाबा पहुंचे। जब बाबा को पहुंचे देखा, बिल्कुल रपल 1000 वर्ष की खाली हड्डियां हड्डियां, खाली मांस लटक रहा। और बाबा धीरे धीरे पहुंचे। कही ये बूढ़ा कौन है? कही यही तो तुम्हारे दामाद है। अब ये दामाद बोला, सबको तो भाई बड़ा सुंदर दिखे। नैना देवी की आंखों पे पट्टी पड़ गई। नैना देवी की पट्टी पे आंखों पे पट्टी पड़ गई। बिल्कुल 60 साल 1000 वर्ष के बूढ़ा दिखाई दे। आज की भाषा में 60 साल के बूढ़ा। बिल्कुल हड्डी 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 दिखाई दे, एक एक चरम दिखाई दे लटकी हुई। तो भाई देखा। अब उन्होंने बोला, अरे भाई, अब नारद जी को कोसने लगे, तुम इनकी तारीफ कर रहे थे, इतने वह हैं, वो हैं, ये हैं, इतने सुंदर हैं, इतने नेत्रधारी हैं, बिल्कुल ये रपल हैं, ये तो बूढ़े हैं, ये तो हमारे पति से भी बूढ़े हैं, इनके साथ तुम बारात हमारी लड़की करवाओगे, इन्हें लेके जाओ, भगा दो उन्हें, मैं बारात नहीं करवा। अब भाई देव ऋषियों की पत्नियों ने बहुत समझाया कि ये सब लीला है, बहुत सुंदर हैं भगवान, ना उनका कभी बुढ़ापा होता है ना कभी कुछ, वो ऐसे ही सब वक्त युवा अवस्था रहते हैं, वो तो तुम्हें लीला दिखा रहे हैं। भाई लील बहुत समझाया गया, तब भी भाई नैना देवी नहीं मानी। अब आरती करने के लिए पहुंची नैना देवी। आरती की डरते डरते भाई, जब माता पार्वती ने प्रार्थना की कि भाई सुंदर रूप बनाओ, तब भोले बाबा ने अपना सुंदर रूप बनाया। बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु सब फेल उनके आगे, त्रिनेत्रधारी शिव शंकर भगवान एकदम बिल्कुल सुंदर रूप बनाया। अब भाई कर्पूर जैसे बिल्कुल कपूर जैसे चमकने लगे, इतने सुंदर जटाएं हो गई, बिल्कुल सुगंधित फूलों की खुशबू आने लगी, जो भस्म लगी तो सुगंधित हो गई, बिल्कुल भोले बाबा। अब भाई आरती, जब उन्होंने 2 आचार पे आरती की भोले बाबा की, आरती करने के बाद एक नाव ने आई, बोली भाई 2 आचार की नेंग दो हमें। अब बाबा के पास क्या भाई नेंग के लिए, सब तक्षक जैसे बांसुरी जैसे नांग, सब कहीं जूड़ा में बने, कहीं कहीं बने, कहीं जटाओं में बने, कहीं कहीं बने। उन्होंने एक सांप निकाला कि ये दक्षिणा, जैसे दक्षिणा देने के लिए ऐसे हाथ बढ़ाया, वो तो नाम दोबारा तो बारात में दिखाई नहीं दी कि ये तो लगता काल मार डालने, बिल्कुल काल है, बाबा का नाम ही महाकाल है। अब भाई